सबके हमारे जो स्टूडेंट हैं और आप सबके सर हैं, ठीक है ना। और वो आपको क्लास में बहुत सी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद मैं भी आपका क्लास लूँगा। तो आज ये देख रहे क्लास में कुछ रखा हुआ पार्ट्स यहाँ पर, इन चीज़ों के बारे में मैम ने आपको बताया होगा। तो मैम आपने बताया था कुछ चीज़ें नहीं भी बताई होंगी, क्योंकि आपका क्लास अभी चल ही रहा है, अभी खत्म हुआ नहीं है। तो आज सारे पार्ट्स के बारे में सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। हार्डवेयर पार्ट्स में बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि उसके बिना आपका सिस्टम जो है अधूरा है, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। एक एक पार्ट्स के बारे में सर एक्सप्लेन करते हुए आपको हाथ में भी पास करेंगे, आप उसको छू के देखोगे। और मैं समझता हूँ आज तक जहाँ पर भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, क्लासेस चलते हैं, आपको केवल इमेज में ही समझाया जाता है। हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ चुके हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आपको जैसे भी प्रोजेक्टर के द्वारा या सिस्टम के द्वारा या पिक बना करके वो प्रोजेक्टर के द्वारा समझाते होंगे, जैसे भी करते हैं। लेकिन ये सारे पार्ट जो है रनिंग कंडीशन में है और आपको ये हाथ में दिया जाएगा, देखने को मिलेगा कि ये कैसे होते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि जनरेशन में चल रहे हैं, बहुत से खत्म हो चुके हैं और बहुत से वहाँ पे ना सलोनी वो अगर अभी प्रचलन में है नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसका एक क्लास रखने का मेरा फार्मूला यही था कि आप सबको जो भी क्लास में बताया जा रहा है उसको आप देखोगे बारीकी से तो ज़्यादा अच्छे समझोगे। मैं सबका परिचय करा दूँ, रुचि मैम के बारे में बता दिए, ठीक है। ये मैम हमारी काफ़ी जो कि अच्छा पढ़ाती है और बच्चों को काफ़ी से कॉन्सेप्ट समझाती हैं, तो आप इनका परिचय जान गए। और सोनाली मैम वहाँ पर है, दिख रही है, लड़कियाँ लड़के सभी देख रहे हैं। ये सभी जो क्या है टाइम का स्टूडेंट भी हैं और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप सबके सहयोग पे लगे भी हैं, ठीक है। और मैं निधि मैम वहाँ पर है, बहुत मेहनत करती है, वो भी श्रेया है हमारे साथ पढ़ाई भी ये बच्ची करती है और हमारे साथ ऑफिस में भी रहती है, सोनाली है वहाँ पर। तो ये सब लोग क्या है ऐसे हमारे 50 की टीम है, लड़कियाँ मेरे साथ लगी रहती है और भी ब्रांचेस वहाँ पर भी लगी रहती है जो पढ़ाई भी करती है और मेरे साथ सहयोग भी करती है, ठीक है ना। अब आते हैं सर, आइए सर का मोस्ट वेलकम करिए सभी क्लैपिंग करिए। ये मैथमेटिक्स से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये हमारे स्टूडेंट जैसे आप लोग एडीसी कर रहे हो वैसे ये सब भी हमारे यहाँ सीखे हैं और हमारे पढ़े। लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है क्योंकि मैं इनको पढ़ाते हुए देखता हूँ तो काफ़ी चीज़ें इनके अंदर देखता हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये पार्ट्स के बारे में आपको सब बताएंगे और इनको समझने की कोशिश करिएगा। और हम चाहेंगे जो अध्यापिका अपने अध्यापक भी हैं वो भी समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसको समझिएगा सब लोग, ठीक है। सर आप इसको एक्सप्लेन करिए और अपना परिचय भी बता दीजिएगा, शॉर्टकट में इंजीनियरिंग कर रहे हैं बता दीजिएगा बच्चों को, ठीक है, क्योंकि इसी का फील्ड से है। सर मेरा नाम सोमेश चौरसिया है और BCA कर रहा हूँ माइक्रोटेक से। इससे पहले मेरा टैली भी कंप्लीट है, CCC कंप्लीट है, ADCA भी कंप्लीट है और इस टाइम मेरा प्रोग्रामिंग कोडिंग में वर्क है। ये सब में अब ये सब बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मेरा प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट वगैरह पे हम काम कर रहे हैं इस टाइम। जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते होंगे, मोबाइल का हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो सब पे जो प्रोग्राम होता है जो उसको बनाया जाता है वो सब पे मेरा वर्क है। वो सब पे अभी सीख रहा हूँ भी हूँ और बना भी रहा हूँ उस सब पे प्रोजेक्ट वगैरह। और आज के क्लास में आपको कुछ हार्डवेयर का नॉलेज देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग प्राइमरी से मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एक से पढ़ भी रहे होंगे, क्या होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब तो शायद पढ़े होंगे आप लोग। अन्य बैच के स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं आप? स्टोरेज डिवाइस वगैरह, मॉनिटर, ये सब जानते ही नहीं होता है, स्टोरेज के लिए होता है, ये सब पढ़ेंगे नहीं आप लोग क्लास में कि नहीं? यस सर। हार्ड डिस्क जान गए होंगे, रैम भी पढ़े होंगे, रैम लिखे होंगे भी नोट्स में। हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए सर के द्वारा रूम सारे पार्ट्स के बारे में बच्चों को क्लास। और हार्ड डिस्क वगैरह सुने कि नहीं? HDD या हार्ड डिस्क हो गया जिसको सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं या एक्सिलरी मेमोरी भी होता है, वो सब अभी आप लोग शायद ना पढ़े हों। तो ये सब के बारे में नॉलेज है कि नहीं? क्यों यूज़ किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज? कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं भी जानते हैं उसको जान लीजिए। कंप्यूटर कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जिसके बिना कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता। अगर हम सिर्फ आपको ये दिखाएं तो आप इसको क्या बताएंगे? इसको अगर हम एक्सप्लेन करें क्या है, बट अगर पूरे कंपोनेंट्स को एक साथ बोले तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे ना। अगर हम एक एक पार्ट्स को अगर ऐड नहीं करेंगे तो तब तक आपका कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता है। अब एक चीज़ अगर हम दिखाएंगे तो सिर्फ आप उसका नाम बताएंगे। सभी इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट, सभी को मिलाने के बाद ही आपका कंप्यूटर कंप्लीट होता है। तो जैसे कि कुछ पार्ट्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है, बेसिक कंपोनेंट्स है जिसके बिना आपका कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होगा। मदरबोर्ड वगैरह कोई जानता है क्या होता है? CPU में लगा होता है। क्यों लगा होता है?
सर वो पावर सप्लाई करता है। तो फिर PS है, PSU है, ये क्या करता है? मैं भी अभी सब लोग अभी धीरे धीरे क्लास में पढ़ेंगे, अभी हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, वो अभी आगे आपके क्लास में चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आज देख लीजिए, क्योंकि डेली आप लोग पढ़ते होंगे यही चीज़ की हार्ड डिस्क होता है, स्टोरेज के लिए होता है, रैम होता है, रोम होता है, लेकिन एग्जैक्टली होता है कैसा है आज उसके बारे में बताएंगे आपको। डायरेक्ट हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, रैम भी लगा सकते हैं, ये सब अटैच कर सकते हैं। तो इसका क्यों यूज़ किया जाता है? इसमें जितने भी आपके हार्ड डिस्क हो गए, रैम हो गए, सबको इसमें अटैच किया जाता है। किसी भी डिवाइस को आप सिर्फ अलग अलग से लगा देंगे तो वो पर्टिकुलर वर्क नहीं करेगा, तो उसको एक ऐड करेंगे, सारे कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद एक CPU कंप्लीट तैयार होता है। ये आपका मदरबोर्ड है। मैं भी अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको जानकारी नहीं भी होगा, बेसिक जानकारी जान जाइए कि मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड का यूज़ ये होता है कि सारे कंपोनेंट्स को आपको ऐड करता है, हार्ड डिस्क इसमें अटैच किया जाता है। रैम का स्लॉट, जैसे कि एक रैम अभी लगा हुआ है, उसको चाहे तो आप रिमूवेबल भी है, रिमूव भी कर सकते हैं। रैम का स्लॉट है। प्रोसेसर है, जो कि आप लोग पढ़ते होंगे, प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये सब जानते होंगे, लेकिन कंप्यूटर का प्रोसेसर लगाया कहाँ जाता है? यहाँ पे अटैच होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर। बाकी जब आप लोग अभी जो नॉलेज अच्छे से ले लेंगे, उसके बाद जब आपका हार्डवेयर क्लास चलेगा तो उसमें आपको अच्छे से इस पर डिफाइन करेंगे। आइडिया हो गया कि मदरबोर्ड कैसा होता है दिखने में? यस सर। कौन फर्स्ट टाइम में मदरबोर्ड देखा है? इस टाइम फर्स्ट टाइम है जिसका, जो पहले मदरबोर्ड देखा वगैरह देखे हैं आप लोग पहले का, कि फर्स्ट टाइम है आज? इमेज में ही देखे होगा आप लोग, अभी हाथ में भी दिखा दीजिएगा सर इनको। बारी से आप लोग बारी बारी पास कर सकते हैं। घर पे ले जाना हो, घर पे भी ले जाइएगा। हाँ, ये भी है। फिर ये भी मदरबोर्ड है, लेकिन साइज का डिफरेंस है। हाथ में पार्ट्स लेकर के समझ रहे हैं, इससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पास करते जाइए सबको आगे देखने के लिए। मॉडल अलग अलग है सारे, ये मदरबोर्ड ही है और रनिंग कंडीशन में है। बाकी अब पढ़ेंगे आप लोग रैम, ठीक है, वो सब अभी डिफाइन करिए एक पर्टिकुलर, हर जो भी केवल मदरबोर्ड अभी जानिए, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। हार्डवेयर क्लास जब चलेगा उसमें डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी आपको इस कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप मदरबोर्ड भी फर्स्ट टाइम देखेंगे, अभी उसमें वर्क अगर डीपली जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी पहले अपना क्लास कीजिए, उसके बाद हार्डवेयर क्लास जब स्टार्ट होगा उसमें आपको डीपली हम बताएंगे। फिर आता है रैम। डेली आप संडे रैम को होता है, रोम होता है, लोग आराम करते हैं, लेकिन यहाँ पर रैम दिखता है कैसे, इमेज वगैरह इतना में भी आप लोग उत्सुक है देखेंगे कि रैम कंप्यूटर ऐसा क्लास के लिए। स्लॉट टाइप का होता है, उसको आप देखिए। देखिए, आज रैम भी कंप्यूटर देखिए, केवल रैम जलाना कैसा है होता नहीं, है। कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में जानना भी जरूरी है। ये है रैम। डेली आप लोग पढ़ेंगे, अभी प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, डेली आपको यही सुनने को मिलेगा। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो हमेशा ये बच्चे हाथ में होता लेकर के है। पार्ट्स प्राइमरी को मेमोरी का जो थ्योरी जान होगा वो रहे हैं, आपको समझ दिखा दिया रहे जाएगा हैं। कि वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब भूल जाता है, याददाश्त वगैरह जो भी उसमें डेटा स्टोर करेंगे, लाइट जाने के बाद डिलीट हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये सब के बारे में अभी डिफाइन होगा आगे चल के आपकी क्लास में। ये होता है आपका रैम। रैम देख लीजिए, बाकी जो नहीं देखे आप लोग शेयर कर सकते हैं आगे। और भी रैम है, ऐसा नहीं कि साइज में अगर डिफरेंस हो गया तो रैम अलग हो गया। ये भी रैम है, रैम को आप देख सकते हैं, रैम ऐसा आपका बेसिक होता है। सारे मॉडल अलग है और उसका मॉडल सबका अलग अलग होता है। मॉडल इससे होता है, कोई भी आप बाइक का भी ले लेते हैं एग्जांपल, तो कोई भी इंजन सेम नहीं होता। अब किसी और बाइक का इंजन आप किसी और बाइक में नहीं लगा सकते। उसी तरह कंप्यूटर का भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हर सब अलग अलग वैरायटी में होते हैं। वो सब वैरायटी बाद में आप जानेंगे। पहले आज आइडिया हो गया कि रैम कैसा होता है दिखने में। किसी को कोई प्रॉब्लम चलिए आपस में आप लोग शेयर कर दीजिए सबको। शेयर का मतलब खाना नहीं है, बात करते जाना है, वो शेयर है। लेके नहीं चले जाइएगा, जिसको ले जाना हो सर से पूछ के ले जाइएगा। हाँ, नाम लिखवा लेंगे। अब आते हैं कंप्यूटर के ब्रेन के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर के ब्रेन को किसे बोलते हैं? सीपीयू का फुल फॉर्म? सीपीयू दिखता कैसा है? कहीं है यहाँ पे सीपीयू दिख रहा है अभी? ये सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू है, लेकिन इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है उसे सीपीयू बोलते हैं। अगर हम इससे बॉक्स करें तो हम इसको सिर्फ बॉक्स बोलेंगे, सीपीयू नहीं बोलेंगे हम। केवल कैबिनेट है ये सिर्फ कैबिनेट है। मेन सीपीयू दूसरा कुछ होता है। सीपीयू देखने में एग्जैक्टली कैसा होता है, किसी को कोई आइडिया? मे भी आप लोग ऑनलाइन इमेज वगैरह में भी देखे होंगे तो कुछ सीपीयू टाइप का होता है, पिन वगैरह निकला होगा। कोई देखा है सीपीयू वगैरह कैसा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेली आप लोग पढ़ते होंगे, इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसका काम मैथमेटिकल लॉजिकल वर्क करना होता है। तो क्या होता है, कैसा होता है, देखिए कोई आइडिया? ये होता है आपका प्रोसेसर, सीपीयू। डेली आप इसको पढ़ते होंगे, सीपीयू होता है। में भी कंपोनेंट्स हो सकता है, सीपीयू का डिजाइन अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल दिए कि मॉडल सबका अलग अलग होता है, हो सकता है इसमें कुछ डिजाइन होगा। कुछ में जैसे देख सकते हैं पिन वगैरह भी ऐड है। इसमें देखेंगे, अगर ऐसे नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा इसमें ऐसे पिन निकला हुआ है साइड से, बट इसमें नहीं है, इसमें नीट एंड क्लीन है पूरा। डिपेंड रहता है मॉडल पे।
इधर देखिए, फोकस कीजिए फिलहाल। डिपेंड होता है मॉडल पे, कुछ हो सकता है पिन वगैरह निकला होता है, कुछ इंटेल प्रोसेसर वगैरह में पिन नहीं आता है, कुछ में जो राइजन वगैरह होता है, ये सब अभी नहीं समझ में आएगा। मे भी आज इतना एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि प्रोसेसर कैसा होता है। डेली आप इसी को पढ़ेंगे, आगे भी चल के आप किसी हाई क्लास में भी जाएंगे, इसी में डीपली जाएंगे, कुछ नया एडवांस नहीं सिखाया जाएगा। इसी को प्रोसेसर के बारे में और डिफाइन किया जाएगा कि रजिस्टर्स क्या होता है, इसके अंदर जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स के बारे में डिफाइन किया जाएगा। बाकी कुछ नया नहीं सीखेंगे, इसी बारे में और डीपली जाएंगे। तो इसलिए आज एग्जैक्टली समझ में आ गया कि प्रोसेसर कैसा होता है। सबको आइडिया लग गया? प्रोसेसर वगैरह भी आपको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और भी प्रोसेसर है। हाँ देखिए उसी में होगा। एक प्रोसेसर और हम दिखा रहे हैं जो कि बहुत पुराना प्रोसेसर है, जो कि आप लोग 5th जनरेशन अगर जनरेशन पढ़ चुके होंगे तो उस टाइम का ये प्रोसेसर है, 5th जनरेशन का प्रोसेसर है। ये 5th जनरेशन का प्रोसेसर इंटेल पेंटिनियम 3rd जनरेशन भी मत भूलिएगा, क्योंकि अब तो जनरेशन चल रहा है, बट ये जनरेशन नहीं है, 3rd है। फर्स्ट बना था, सेकंड बना था, थर्ड बना था, उसके बाद फिर ड्यूअल कोर वगैरह ये सब स्टार्ट हुआ था। जैसे कि मॉडल के बारे में बाद में हार्डवेयर क्लास में बताएंगे। ये 5th जनरेशन का प्रोसेसर है, देख सकते हैं इसका बहुत डिफरेंस है, जो अभी आप प्रोसेसर दिखा उससे बहुत डिफरेंस है। आइडिया हो गया? जो कि 5th जनरेशन में आप इमेज वगैरह से देखेंगे अगर 5th जनरेशन का प्रोसेसर कैसा होता है, कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको इमेज में मिलता होगा, देखेंगे। ये प्रोसेसर अब बंद हो चुका है, अब इस प्रोसेसर, क्योंकि इस प्रोसेसर पर ज़्यादा वर्क नहीं हो सकता, और ये मॉडल भी बंद हो चुका है। मे भी आपको कोई कंप्यूटर मिल जाए तो ऐसा प्रोसेसर, लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं होता है, ये प्रोसेसर डब खत्म हो चुका है। देखना चाहे तो ये भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका पिन नहीं खराब करिएगा। रनिंग कंडीशन में आप लोग इसको ज़्यादा छिड़िएगा नहीं तो उसका पिन खराब हो जाता है, जानते हैं। अच्छा, जो स्पर्श कर रहे हैं वो गोल्ड है, हाँ रियल वो गोल्ड है, आप जानते हैं। पहले के टाइम में पार्ट्स में बहुत सारे गोल्ड यूज किए जाते थे, उसमें सस्ता होता था। अब बात करते हैं कि कूलिंग फैन वगैरह क्या होता है, कूलिंग फैन का यूज़ क्यों किया जाता है? अंदर ये CPU की बात हो रही है। तो फिर उसके बाद मतलब क्यों होता है, क्यों लगाया जाता है उसको? तो ऐसे ओपन कर देते हो, बॉक्स ओपन कर देते हो, या फैन वगैरह उसके सामने रख देते हो, अपना ठंडा कूलिंग हो जाएगा। क्यों प्रोसेसर में कूलिंग फैन लगाया जाता है? क्यों गर्म होता है, ठंडा रखता है। आखिर कूलिंग फैन वगैरह देखें सब कुछ, रेज योर हैंड, कौन कौन देखा? बस 2 3 स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, प्लग जहाँ खुसा है, प्लग खुसा है, जो प्लग खुसा है उसको तो। अब कूलिंग फैन देखिए ऐसा होता है, मे भी कंप्यूटर अगर कोई ओपन देखा होगा तो उसमें ऐसे लगा होता है, फैन रनिंग करता है। अब ये कैसे ठंडा करता है कूलिंग वगैरह, इसका कोई आइडिया? अंदर की जो मशीन गर्म होती है इसको बाहर निकालिए। कौन सी मशीन गर्म होती है? जो लगा प्रोसेसर जैसे ऐसा तो सब डिवाइस पे लगाना चाहिए ना, हर एक कंप्यूटर पे ऐसे चिपका रहना चाहिए, मदरबोर्ड दिखना ही नहीं चाहिए, सारे पे तो फैन ही लगना चाहिए। ये फैन से काम करता एक फैन से काम हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को ये कूलिंग चाहिए, और लोग को कूलिंग नहीं चाहिए ना। कुछ ऐसे भी डिवाइस है जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, बाकी तो ऐसे हीट प्रोड्यूस सब करते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट जैसे प्रोसेसर हो गया वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसमें इसको अटैच किया जाता था प्रोसेसर में। इस रूम में हो रहा है तो उसके लिए एक्सटर्नल और भी फैन वगैरह लगाया जाता है। बहुत से में देखेंगे अगर गेमिंग पीसी वगैरह कोई आइडिया किसी को, उसमें देखते हैं बहुत सारे फैन लगाए जाते हैं। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टास्क कर किया जाता है, उस पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसमें और भी एक्स्ट्रा कूलिंग फैन वगैरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको प्रोसेसर लगता है, इस स्पेस में देख सकते हैं यहाँ प्रोसेसर का यूज़ होता है। प्रोसेसर के बाद इस फैन को अटैच किया जाता है इसमें, ताकि वो प्रोसेसर और फैन दोनों आपस में टच हो जाते हैं, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होता है इस फैन के द्वारा आपका एयर निकल जाता है, उसका हीटिंग प्रोड्यूस हो जाता है बाहर, इसलिए इस कूलिंग फैन का यूज़ किया जाता है। मे भी अगर कूलिंग फैन आपका खराब हो जाता है, अगर आप CPU ऑन करते हैं तो तुरंत प्रोसेसर खराब होने का डर होता है, तुरंत आपका प्रोसेसर खराब हो जाएगा, क्योंकि उतना तेज हीट होगा। तो प्रोसेसर ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटा चलाएंगे तब हीट होगा, आप सिस्टम ऑन किए मुश्किल से 1 to 5 मिनट में आपको प्रोसेसर एकदम हीट हो जाएगा। अगर आप उसको उंगली से टच करेंगे तो उंगली भी आपका जल जाएगा, इतना हीट हो जाता है। अगर इसको नहीं लगाएंगे तुरंत प्रोसेसर जल जाएगा, तो इसलिए कूलिंग फैन का यूज़ किया जाता है। अभी ये सब आपको कुछ समझ में आ भी रहा हो, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा हो, अभी आप क्लास जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें आपको एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाएगा, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्यों लगाया जाता है। ऐसे तो आइडिया हो गया, कूलिंग फैन आपको पढ़ा देंगे कि कूलिंग होता है, क्यों कूलिंग होता है आज जान गए होंगे। मदरबोर्ड भी आप पढ़ेंगे कि कंपल्सरी होता है, इसका यूज़, इसके यूज़ बिना आपका कंप्यूटर नहीं कंप्लीट होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज समझ में आया होगा कि सारे कंपोनेंट इसी में अटैच होते हैं। जो भी आपका हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ये सब स्लॉट इसी में बना हुआ है, सारा डिवाइस इसी में कनेक्ट होता है। अगर टीवी का एग्जांपल ले लीजिए, अगर टीवी का बोर्ड आप निकाल देंगे तो क्या टीवी स्क्रीन काम करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह ये भी आपका कंप्यूटर का मेन मदरबोर्ड होता है, जिसमें सारा डिवाइस कंपोनेंट्स वगैरह जो भी उसका
वर्किंग के लिए यूज़ होता है, सब अटैच किया जाता है। अगर कोई भी एक कंपोनेंट्स आप निकाल देंगे तो कंप्यूटर आपका ऑन नहीं होगा, इसीलिए सब बेसिक कंपोनेंट्स होता है जो कि कंप्यूटर इसके बिना आपका रन नहीं कर सकता, इसका होना मस्ट है। रैम आप लोग देख चुके हैं, मदरबोर्ड हो गया, कूलिंग फैन हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। अभी आप लोग पढ़े ही हो सकता है, नहीं पढ़े हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पढ़े होंगे सेकेंडरी स्टोरेज, डेली आप जानते होंगे सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी पढ़े होंगे या सेकेंडरी स्टोरेज पढ़े होंगे, जिसको डिफाइन किया जाता है कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपको रैम दिखा चुके हैं, एक रोम भी होता है। रोम आपका मदरबोर्ड में स्लॉट में लगा होता है यहाँ पर, उसको आप उसको निकाल कर आप चेंज नहीं कर सकते। रैम आपको स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ, आप चाहे इसको इंक्रीज कर सकते हैं 2 GB, उसको 4 GB आप कर सकते हैं। वो सब कैसे होता है अभी वो सब बाद में आपको बताएंगे। आपको इतना आइडिया हो गया मदरबोर्ड का, रैम का आइडिया हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज का। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? उसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी ये सब आते हैं। और किसी को आइडिया क्या होता है? CD, DVD, हार्ड डिस्क होता है, क्यों होता है? रैम भी तो है और सेकेंडरी स्टोरेज क्यों है यूज़ होता है? क्योंकि आप पढ़े होंगे रैम रोम जो होता है परमानेंट डेटा स्टोर नहीं करता है। रोम आपका परमानेंट डेटा स्टोर करता है लेकिन रैम स्टोर नहीं करता है। रैम रोम क्या होता है अभी मे बी आप लोग क्लास में अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, अभी हो सकता है क्लास नहीं चला होगा उसका। तो रैम रोम होता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि डेटा परमानेंट स्टोर करना है हमें। रैम रोम में आप लोग पढ़े होंगे कि डेटा जो भी स्टोर होता है वो या तो रोम में अगर होगा तो परमानेंट स्टोर हो जाएगा जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, और रैम में होगा तो परमानेंट डेटा, कोई डेटा परमानेंट नहीं रहेगा, सिस्टम ऑफ होगा, डेटा डिलीट हो जाएगा। तो फिर हमें कुछ स्टोरेज चाहिए ना जिसपे हम परमानेंट डेटा स्टोर कर सकें, क्योंकि हमें बैकअप चाहिए। अगर डेटा मेरा डिलीट हो जाएगा तो फिर मेरे किसी काम का नहीं कंप्यूटर, कुछ भी आप वर्क किए तो उसको कहीं स्टोर करेंगे ना, तो उसलिए सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज में सिंपल आपको एग्जाम्पल देते होंगे हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क आखिर एग्जैक्टली हार्ड डिस्क होता कैसा है, आज आइडिया देख लीजिए हार्ड डिस्क के बारे में। मे भी आप लोग इमेज में भी देखे होंगे हार्ड डिस्क, ज़्यादातर इमेज में देखते होंगे। यहाँ पे ऐसा कैसेट बोल सकते हैं, कैसेट टाइप का होता है, एल्युमिनियम प्लेट होता है, वो कैसेट नहीं होता है। इसको ओपन बॉक्स देखते होंगे, ये आपका हार्ड डिस्क। इसका वर्क क्या है अब बताइए, मैं भी जो पढ़ा हो। अभी आप बताएं डेटा स्टोर करने के लिए सिंपल है, डेटा इसमें स्टोर किया जाता है, परमानेंट स्टोर किया जाता है। इसका एक साइज होता है कि कितना GB का है, जैसे कि इस पर देख सकते हैं 500 GB लिखा हुआ है। मे भी आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 500 GB मेंशन किया गया है। ये 500 GB का हार्ड डिस्क है, ये 320 GB का आपका हार्ड डिस्क है। ऐसा कोई साइज ऐसा फिक्स नहीं है कि आप बस इतना ही आता है। 1 TB 2 TB तक भी आता है आपका हार्ड डिस्क, 4 TB तक भी आता है। मे भी चाहे आप ये और इंक्रीज कर सकते हैं, 2 हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं, 2 हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगा दें, जितना आपको स्टोरेज की आवश्यकता उतना आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। रैम भी है, रैम भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड है जितना आपको यूज़ है। हार्ड डिस्क का आइडिया हो गया कैसा होता है हार्ड डिस्क। अभी आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करता है, ये सब अभी आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पर्टिकुलर आपको आइडिया हो गया कि हार्ड डिस्क कैसा होता है। क्योंकि हार्ड डिस्क वगैरह कोई आपको ओपन करके नहीं दिखाएगा कि देखिए हार्ड डिस्क कैसा होता है। इंटरनल बता दीजिए, इंटरनल एक्सटर्नल वाला। हाँ, इसको इंटरनल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इसको बार बार इसको निकालेंगे नहीं ना, केबल से निकालेंगे। किसी को अगर आपको डेटा देना होता है क्या करेंगे? पेन ड्राइव लगाएंगे, इसको सीधे हार्ड डिस्क निकालेंगे, लीजिए इसमें डेटा आप ले जाइए, इसको कॉपी करके हमें वापस दे दीजिएगा। फिर आपको उसको CPU ओपन करेंगे, सारा केबल लगाएंगे। ऐसा आप कर सकते हैं डेटा, लेकिन ये क्या पॉसिबल है डेली पर्टिकुलर? आप बार बार इसको निकालेंगे लगाएंगे तो उसका पिन भी खराब हो सकता है हार्ड डिस्क भी खराब हो। आप किसी को दे रहे हैं वो ले जाने में, अगर ये क्योंकि बहुत नाजुक होता है, अगर इसको जरा सा आप गिराते हैं इसके अंदर जो कैसेट होता है वो जल्दी खराब होने का डर रहता है। और एक ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है कि आप इसको इजीली कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। वेट भी होता है इसका और इजीली आप इसको कैरी नहीं कर सकते। तो ये इंटरनल भी आप बोल सकते हैं एक तरह से। आगे पास करते जाइए हार्ड डिस्क। लैपटॉप वाले भी बता दीजिए। ठीक, आगे पास करते जाइएगा। दो उसके कोई पिन वगैरह कट मत कीजिएगा, ऐसे आइडिया दे दीजिएगा। अभी तो हम हार्ड डिस्क दिखा रहे थे, अभी ये क्या है? ये कौन सा नया हार्ड डिस्क आ गया? सेम होगा, मैं भी देखेंगे तो सेम ही उससे थोड़ा सा मैच कर रहा होगा। छोटा है तो इसका मतलब स्टोरेज छोटा कम होगा, यही हो सकता है। आप लोग पढ़ रहे हो सर, इसके साथ खेलते हैं, ठीक है ना, इसी के साथ वो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ये सर ने ही खोला है, लैपटॉप खराब पड़ा हुआ था, उसमें से लैपटॉप भी निकाल के हार्ड डिस्क बताने लगता है। लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, क्योंकि अभी इतना बड़ा हार्ड डिस्क आप लैपटॉप में लगाएंगे कैसे, ये बताइए, कोई आइडिया नहीं लग सकता है। ये स्मॉल साइज में ये भी हार्ड डिस्क है आपका, ये लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, इसमें इसको निकालने के आइडिया हो जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसको आपको लगेगा या तो स्टोरेज कम है, ये आपको लग रहा होगा इसमें स्टोरेज कम हो। ये 1 TB 2 TB सेम है, इसका कोई साइज में डिफरेंस नहीं है, सेम ही साइज है, बस इसका साइज में डिफरेंस है। साइज मतलब हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं।
तो स्टोरेज सेम मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि स्मॉल में है जिसमें सिर्फ कुछ जीबी ही मिलेगा। आप इसमें 2 TB का आइडिया कोई है? 2 TB मतलब हम क्या बोले, 2 TB बार 1 TB 1 टेराबाइट 1000 GB, 1000 GB 2000 GB तक का हार्ड डिस्क आता है, 4 TB भी आता है हार्ड डिस्क। तो ये स्मॉल साइज में ये लैपटॉप का हार्ड डिस्क है। ये मत कंफ्यूज रहेगा कि ये SSD वगैरह भी आपको शायद नहीं पढ़ोगे। SSD वगैरह क्या होता है, अभी क्लास चलेगा तो उसमें आपको डिफाइन किया जाएगा SSD क्या होता है। ये आपका लैपटॉप का हार्ड डिस्क है। सीपीयू में लग सकता है कि नहीं? इसको आप CPU में लगा सकते हैं, क्योंकि इसका स्लॉट अगर आप देखेंगे उस हार्ड डिस्क का, जिसके पास हार्ड डिस्क सेम स्लॉट है, इसको आप हार्ड डिस्क में, क्योंकि हार्ड डिस्क आप एक हार्ड डिस्क का एक खासियत है कि हार्ड डिस्क आप किसी भी कंप्यूटर में आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई केबल का डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अगर रैम को अगर आपको अटैच करना होगा किसी भी सिस्टम में, मदरबोर्ड में, तो सबका अलग अलग होता है। हर मदरबोर्ड का अलग रैम होता है, सब रैम एक ही में हर मदरबोर्ड में नहीं लग सकता। लेकिन हार्ड डिस्क का ये क्वालिटी है कि आप इसको चेंजेबल है, आप किसी भी कंप्यूटर में इसको अटैच कर सकते हैं। ये जैसे लैपटॉप का इसको चाहें तो हम अपने डेस्कटॉप में इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंपोनेंट जो केबल है, मैनेजमेंट है, सब सेम है। तो हार्ड डिस्क आप इंटरनली मतलब कोई भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी CPU को इस हार्ड डिस्क इस कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। बट अगर रैम को चेंज करना होगा तो नहीं होगा, पहले मैच करना होगा उस पिन से मैच कर रहा है कि नहीं। मॉडल होता है DDR2 DDR3, ये सब अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ये सब मॉडल मिलाने के बाद ही आप उसको लगा सकते हैं। जब भी करेंगे तो या तो पिन टूट जाएगा या मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, दोनों में से एक होगा और लगेगा ही नहीं। मेन बात ये होता है कि लगेगा नहीं, और लगाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे तो पिन खराब हो जाएगा, या तो मदरबोर्ड आपका फॉल्ट आ जाएगा, या तो रैम में फॉल्ट आ जाएगा। तो ये सब का ध्यान दिया जाता है। वो सब अभी हार्डवेयर में आप पढ़ेंगे कैसे अटैच किया जाता है। अभी हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो कुछ चीज़, आगे आपको क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। कुछ चीज़ें आपके नॉलेज पर भी निर्भर करती है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि CPU लगा सकते हैं कि नहीं, ये तो आपके नॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। क्यों? आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, आपके अंदर नॉलेज नहीं है, उस चीज़ को जानते नहीं हो, प्रैक्टिकली नहीं किए। लेकिन हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लैपटॉप का पार्ट्स में लगा देते हैं, एक दूसरा पार्ट्स में लगा देते हैं। वो कहाँ कब कैसे यूज होगा उसको पहले देखते हैं हम लोग, उसके बाद लगाते हैं, किया जा सकता है। सबको समझ गया क्या क्या जाने अभी तक? मदरबोर्ड, अब ये सबको बेसिक कंप्यूटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब यही मेन पॉइंट होता है। क्योंकि अगर ये सब अगर आइटम हम नहीं ऐड करते हैं इसमें CPU में, तो आपका CPU नहीं काम करेगा। मेनली जब स्टोरेज डिवाइस नहीं लगाते, हार्ड डिस्क नहीं लगाते हैं, सिस्टम ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई विंडोज वगैरह लोड ही नहीं होगा। तो जिसपे आप विंडोज वगैरह देखते हैं, विंडोज 7 जो आता है, ये सब आएगा ही नहीं। रैम निकाल देते हैं, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, CPU फैन वगैरह सब ऑन करेगा, तो चेक करेगा। ये बायोस वगैरह नहीं, हाँ बायोस वगैरह सिंपल आज कुछ ज़्यादा नहीं जानते, बस बेसिक आपका कंपोनेंट से बात करते हैं, ठीक। आप पढ़े हो कोई बात नहीं है, नहीं भी पढ़े तो आज बेसिक आइडिया ले लीजिए। बेसिक कंपोनेंट्स होता है क्या है? बेसिक कंपोनेंट्स वो होता है जिसके बिना आपको मतलब सिस्टम रन नहीं करेगा। मे भी आप पूरा बॉडी अगर ब्रेन अगर सर मान लीजिए हटा देते तो क्या आप वर्क करेंगे? हाथ पैर चलेगा? और इसी तरह सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर ही कंप्यूटर बनता है। अगर हम मॉनिटर हटा दें तो आप स्क्रीन पे क्या देखेंगे? कुछ दिखेगा आपको? CPU चालू रहेगा? नहीं दिखेगा। ये सबको बेसिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। इसमें इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस क्या होता है? ज़्यादा डीप में मत जाइए। इनपुट मतलब क्या होता है? निर्देश देते हैं। निर्देश देने का जो भी माध्यम होता है उसको आप इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं। माउस से आप क्लिक करते हैं, वो क्या होता है? इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। अगर माउस नहीं रहेगा तो कैसे आप उसको क्लिक करेंगे? ऐसा तो नहीं कि उंगली से आप टच करेंगे। हो सकता है टच वाला अगर स्क्रीन भी तो भी आपको एक उसको इनपुट दे रहे हैं, एक तरह से माध्यम से, टच स्क्रीन के माध्यम से आप उसको इनपुट दे रहे हैं। इनपुट डिवाइस चाहिए। कीबोर्ड नहीं रहेगा तो आप टाइपिंग कैसे करेंगे? एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको निर्देश दे रहे हैं कि हाँ ऐसे आपको ये वर्क करना है। ये सब कंप्यूटर अगर नहीं रहेगा तो क्या कंप्यूटर वर्क करेगा? नहीं। मे भी आप अगर चलाना भी चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा। मे भी अगर एक हैंड काट दे तो एक हैंड से कर, लेकिन प्रॉब्लम होगा कि नहीं? सिर्फ सारे कंप्यूटर्स को मिलाने के बाद ही आपका कंप्यूटर का कंप्लीट होता है। तो मदरबोर्ड वगैरह दिखाने का मोटिव ये था कि होता है कैसा है, क्योंकि आप डेली पढ़ेंगे। अभी आपके क्लास में जो भी चलेगा, रैम डेली आप प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, रैम होता है, रोम होता है, इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। तो ये सब डिवाइस कैसा एग्जैक्टली देखने में होता है, तो आज इसी वजह से आपको ये सब का क्लास किया गया। तो आज एग्जैक्टली अब समझ में आ गया कि कैसा होता है। बाकी अभी क्या क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? तो सर पूछना तो पूछिए, जो कुछ पूछना है पूछिए अभी, और आप साथ में से पूछा करो। हाँ टॉपिक क्या है? मे भी आज कुछ चीज़ जानने को मिला होगा, लेकिन अभी उसका वर्क प्रॉपर आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे हार्ड डिस्क दिखा दी, कुछ लोग को हार्ड डिस्क पता है कि स्टोरेज डिवाइस होता है, कुछ लोग को नहीं भी पता होगा स्टोरेज डिवाइस होता है।
आगे अभी आप लोग क्लास चलेगा उसमें सब आपको डिफाइन किया जाएगा कि हार्ड डिस्क क्या होता है, क्यों ही हार्ड डिस्क यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क चाहे तो हार्ड डिस्क क्यों नहीं लगाते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क नहीं लगाते हैं, इसी तरह यूज़ करते हैं। रैम क्यों लगाते हैं, रैम को नहीं यूज़ करते हैं, हटा देते हैं। मदरबोर्ड ही यूज़ करते हैं, मदरबोर्ड भी हटा देते हैं। सब कंपोनेंट्स तो है, रैम रोम है, सब तो अपना अपना वर्क करें, प्रोसेसर भी अंदर रख दे रहे हैं उसको। तो वो सब डिवाइस कैसे यूज़ होता है वो सब अभी आपके आगे क्लास में सब आप पढ़ेंगे। आज आइडिया हो गया कि रैम होता कैसा है। यस सर। उसके बाद मदरबोर्ड, यस सर। हार्ड डिस्क जान गए, सेकेंडरी स्टोरेज डेली आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे भी अगर किसी हाई लेवल पे भी जाते हैं तो उसी चीज़ को पढ़ेंगे। रैम होता है, प्रोसेसर होता है, हो सकता है उसमें और डीपली जाएंगे, रजिस्टर, कैश, मेमोरी, उसमें बहुत सारे डिवाइस है। वो सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग, सबको अलग अलग डिफाइन किया जाता है। तो आगे वो सब पढ़ेंगे आप लोग। देखिए सर ने इसको दिखा दिए, इसको दिखाइए। बहुत अच्छी चीज़ ये भी देखिए, काफ़ी बचा के रखा गया था आप लोग के लिए। माउस वगैरह आप लोग देखे होंगे, ज़्यादातर उसमें लाइट ब्लिंक करता है, वैसा माउस तो आप देखे होंगे। एक बॉल बोला जाता है, ऑप्टिकल माउस वगैरह जानते हैं कि नहीं? हाँ सर। कैसा होता है? एक आप अगर ओल्ड ये शायद में भी आपको माउस नहीं देखेंगे नॉर्मल बेसिक, ऐसा माउस भी देखा है, ट्रैक बॉल बोलते हैं इसको। ऐसा कोई आइडिया क्या है इसमें, मतलब कुछ इसमें लाइट वगैरह नहीं है, ये सिर्फ सिंपल है। बॉल है वो ये माउस अब बंद हो चुका है, 2010 से पहले का था ये सब मॉडल। अभी सब एकदम आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका केबल भी आप देख सकते हैं, केबल भी अलग होगा। ज़्यादातर यूएसबी देखते हो, यूएसबी अटैच कर सकते हो। अगर लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नली खरीदते होंगे माउस, उसको इजीली आप कैरी कर सकते हो। इसको लगाइए लैपटॉप में, नहीं लगेगा, क्योंकि अब इसका जो पिन वगैरह आता है ये मदरबोर्ड में भी आना बंद हो चुका है। पुराने मॉडल है कि यहाँ कंप्यूटर उसमें आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। बाद में अगर आपको यूज़ करना चाहिए तो हम दे देंगे, आप लोग यूज़ कीजिएगा। इसमें ट्रैक बॉल होता था, इस बॉल को ये मूव होता है, बॉल जैसे जैसे अगर इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो पॉइंटर आपका ऊपर जाएगा। इधर जैसे भी आप इसको मूवमेंट करते हैं उस हिसाब से आपका स्क्रॉल होगा पॉइंटर ऐसा। और इसमें आपको ये भी नहीं है, स्क्रॉल भी नहीं है, ऐसे जो आप ऊपर नीचे करते हैं स्क्रॉल, वो सब इसमें सिस्टम नहीं था, क्योंकि इतना एडवांस नहीं था। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया गया, जैसे जैसे ह्यूमन नीड पड़ा वैसे वैसे कंप्यूटर में भी अपडेट हुआ है। तो इसलिए अभी कंफ्यूज मत हो जाएगा कि वायरलेस क्या है माउस, सब माउस सेम होता है, बस उसमें इंप्रूवमेंट किया गया। हो सकता है जो अभी वायरलेस यूज़ करे उससे भी कुछ एडवांस आ जाए। तो ये सब है। ये माउस पहली बार कौन देख रहा था, दिखा इस बार पहले देखा था ऐसा माउस? 99% कोई नहीं जानता होगा, हमको लगता है सर ही जानते होंगे, नहीं तो नहीं जानते, देखा ही नहीं कोई। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हम लोग रखे हुए हैं। ये अभी बिल्कुल न्यू कंडीशन में एकदम फुल पैक था, क्योंकि ये पुराने एक शॉप में पड़ा हुआ था, एकदम न्यू कंडीशन है। क्योंकि अब इसका ओल्ड भी तो आपको मिलना मुश्किल है, या तो बड़े बड़े दुकान में कहीं फेंका होगा तो मिल जाए, तो इसका माउस मिलना मुश्किल ही है। देखिए आप लोग को समझ में आया? आप लोग तो अभी बताए थे ना इमेज से ही पढ़ते हो, और कॉपी बुक या जो भी जैसे पढ़े हो, आप लोग आर्ट्स हाथ में लेके देखे, कुछ तो समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो अभी मैं देखिए कुछ चीज़ें और बताने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए जनरेशन के साथ साथ सब कुछ चेंज होती रहती है। हम लोग के दादा कैसे थे, पिताजी कैसे हुए, हम लोग कैसे हुए, अगर आगे जाया जाए तो होमो सैपियंस आप लोग सुने पढ़े होंगे। तो हम लोग जैसे चेंज हुए ना, उसी तरह से कंप्यूटर भी अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। हम लोग जरूरत के अनुसार उसको जो कि यूज के लिए वो करते रहते हैं। तो उसमें देखिए जैसे कि सर ने बताया, अभी आप लोग को दिखाया, हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे बहुत सी चीज़ों को अनयूज होता है, अनयूज मतलब समझिए ना आप लोग, तो उसका भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर अपने पास, आपके पास घर में खराब चीज़ पड़ा हुआ है, उसमें होता क्या है, जैसे कि आप लोग हार्ड डिस्क है, ये साटा पटा बताया क्या सर? साटा पटा हम बचपन में फिर बहुत सुनते थे। हमारे सर थे, आज हम लोग के बीच में एक हमारा मित्र है, वो नहीं है, मैं उसका जिक्र करूँगा, निखिल चौरसिया उनका नाम था। इन्हीं के टाइटल के थे और इन्हीं के पड़ोसी दूर के डिवीजन में भी आते थे। वो बंदा बहुत नॉलेजफुल था, मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि वो इतना नॉलेजफुल था ना, वो कैसे उसको मतलब हमारा खराब डेट हुआ सिस्टम, मैं अपने जीवन में सबसे पहला सिस्टम खरीदा था और 3500 रुपये का एक CPU खरीदा था। मेरे पास में हैसियत ही नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, और मैं नौकरी करता, जॉब करता था, एक CPU खरीदा, और वो CPU जब खराब हो गया तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बहुत पहले की बात है, तो मैं कैसे उसको बनाऊँ। तो इन्हीं के जैसे मतलब जो कि था वो बंदा, और वो उसके बाद में मुझे पता चला कि उसके अंदर बहुत नॉलेज है। वो क्या करता था, पढ़ाई भी करता था, अपना सिंबल भी करता था, मतलब सब पार्ट टाइम काम भी करता था। उसने क्या किया, मेरे खराब CPU ने बनाया ना, उसमें एक पार्ट, छोटा सा पार्ट केवल खराब था, वो चेंज कर दिया और मेरा CPU जो कि चलने लगा। तो मैंने देखा कि उससे बहुत कुछ मैंने सीखा। आज वो बंदा नहीं है, किसी कारण उसका बहुत यंग टाइम में ही
मर गए वो, तो मुझे डेथ कर गया। तो क्या हुआ नहीं पता, लेकिन है ये चीज़ है कि उनके अंदर नॉलेज बहुत था। तो हम जानते हैं आप सबके बीच है ना, आप लोग भी नॉलेजफुल बनने के लिए क्या करोगे, जब ऐसे जगह जाओगे टीचर का नॉलेजफुल रहेगा तभी वो टीचर नॉलेज दे पाएगा। मैं चाहूँ ये सब ना करूँ, मैं चालू कर दूँ कॉपी थ्योरी प्रैक्टिकल सब चालू कर दूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूँ आप लोग अभी यंग हो, आप लोग को बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, तो आपको जब हाथ में लोगों चीज़ को गजेट को देखोगे समझोगे तो और अच्छे समझ पाओगे। तो साटा पाटा जैसे हार्ड डिस्क में बता रहा हूँ, अब ये सब क्या, ये पुराने मॉडल है, अब ये अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन अभी भी हम लोग के पास सीपीयू में कहीं ना कहीं यूज है। वो साटा पाटा क्या होता है ना, पिन जैसा होता है ना, ये देख रहे हो ना आप, ये सब देख रहे हो, बस इसी को जो है कि थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि इसका देखो कैसा पिन है और इसका देखो कैसा पिन है, उसमें बस पिन का कुछ डिफरेंस होने की वजह से साटा पाटा उसका नाम रखा गया है। तो बचपन में हम लोग साटा पाटा पढ़ाया था, क्या होता है समझ में नहीं आता था, हंसते थे हम लोग। तो उसके बारे में जानना चाहिए उनको कि क्या है। तो आपको अगर मैंने बता दिया तो आप भी कभी बड़े हो गए, आप इस लाइन में जाओगे, फील्ड में जाओगे तो बताओगे बच्चों को, सर साटा पाटा बताओगे तो कहेंगे अरे सर को बहुत नॉलेज है। तो हार्ड डिस्क का मॉडल है साटा, और साटा अलग है, पटा अलग है, ठीक है ना। तो ये रखे हुए हैं, हम इसको रफ में यूज करते हैं, जैसे इसको रखे हुए सुलेशन इसमें लगाते हैं तो गिरे ना, इसलिए। तो ये साटा पाटा हार्ड डिस्क दोनों लगा हुआ, अब इस खोल के भी दिखा सकते हैं, जैसे ये अलग अलग रखा हुआ है ना, इसी तरह से है ये। लेकिन सर का जो हार्ड डिस्क ये जो दिखाएं आपको, ये न्यू मॉडल का हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। अब जैसे घर में आप लोग सीपीयू रखते हो या लैपटॉप, से किसके यहाँ अभी घर में होगा सीपीयू, किसके घर में सीपीयू होगा? इतने बड़े आबादी में किसी के पास सीपीयू नहीं है, तो बनने के बाद तो कोई कहे ना छोटा है, लेकिन छोट लगे गाँव घर गंभीर वाला। तो लैपटॉप किसके पास है? अच्छा यार जब यार तो खतरनाक है बच्चे यहाँ पर, ये छोटा छोटा बच्चा लैपटॉप रखे हुए हैं। आप लोग लैपटॉप नहीं रखे हो? आप लोग जैसे भी बजट बनाइए, जब तक यहाँ कोर्स कंप्लीट हो रहा है ना, आप लोग बजट बना के गुल्लक में जुटाना शुरू करिए। एक लैपटॉप सीपीयू खरीदे बहुत कॉस्टली नहीं आता है, या तो आप पैसा जुटाइए, मैं यहीं से आपको सारे पार्ट को परचेज कराऊंगा, आप यहीं से बनाना सीखोगे। सिस्टम सीपीयू अपने हाथ से बना सकते हो, ये सर बताएंगे आपको। मैं संडे क्लास करूंगा, कभी कभी रखूंगा, तो आप लोग को जैसे सीपीयू से करना, आप तो सर ने आपको बताया, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है ना। तो सर ने तो पार्ट के बारे में बताया, देखिए ये आप तो देख लिए, लेकिन ये लगता कैसे है, ठीक है ना। ये देखिए क्या है, अभी सर ने आपको बताया ना, ये क्या है, मदरबोर्ड। और जानते हो ये क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सीपीयू बोलते हैं, फिर सीपीयू नहीं है। अगर इसको पार्ट्स निकाल दिया क्या है, ये डिब्बे को क्या बोलेंगे, कैबिनेट। क्या बोलेंगे, हम लोग की लैंग्वेज बोलते हैं कैबिनेट। एक ढांचा है, मार्केट में 700 से लेकर के बहुत तरह का आता है, वो डिपेंड किस पे करता है, इसके मॉडल पर। देखिए इसमें कितने जैक दिए हुए हैं, 2 दिए हैं, अगर उसमें 4 होगा, उसमें 8 होगा, उसमें 6 होगा, कितने उसमें पार्ट्स लगाए जा सकते हैं, एक्स्ट्रा कितना उसमें दिया है। जैसे कि सीपीयू देखो यहाँ पे ना, पहले का जो माउस कीबोर्ड होता था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओल्ड हो चुके हैं। पहले माउस कीबोर्ड के इस पे लगाते थे, और ये सर हमको लगता है इसी पे सीखे हैं, इसी सिस्टम में सीखे हुए आपके सर, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सारा कुछ इसी से खिलवाड़ करते थे, बनाते थे, करते थे। और इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना। अच्छा एक अच्छी बात ये बताएंगे, इसको खराब हो गया था, अभी भी ये रनिंग कंडीशन में चलता है, अभी चलाएंगे इसको। खराब हो गया, सर ने जुगाड़ क्या किया इसमें, देखिए इसमें कागज का यूज किए हैं सर। इसमें क्या हो गया, मदरबोर्ड से जो वायर अटैच है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो सर ने उसको कैसे किया कि टाइट हो जाए, उसको कर दिया, अभी रनिंग कंडीशन में हो गया। इसमें वायर का भी यूज किए, तो दिमाग लगाते रहते हैं। तो ये दिमाग कौन लगाएगा, जिसके पास माइंड रहेगा, उस चीज़ को सीखा होगा, ठीक है ना। खराब चीज़ को, डेड चीज़ को बना दिया उन्होंने, चालू हो गया, मेरा ये यूज में हो रहा है, आप लोग सीखते भी उस पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे मदरबोर्ड कैसे लगाए देख लीजिए। यही चीज़ मैं बोला ना कि आप लोग थोड़ा सा पैसा आप लोग मैनेज करोगे, आप लोग अपने से क्या है बना सकते हो, सर बता देंगे आप लोग को। क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग से देखिए जो भी कोर्स करा रहा हूँ, जो भी यहाँ पे हर चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए ये है ना, ये इसमें क्या है बैठाने के लिए, देखिए है ना, इसमें ऐसे ही बैठा है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर, वहाँ पे देखिए फैन ऊपर हो जाएगा, ये ऐसा लग जाएगा, और इसी में जब भी लगा बैठ जाएगा ये, बस ये मदरबोर्ड इसी में बैठ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्या डिब्बा आपका क्या होगा, सीपीयू बनने लगेगा। फिर ये हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या करोगे, रैम। अब रैम आप अपनी आवश्यकता अनुसार 2 GB 4 GB 6 GB जैसा आप लगाओ, ठीक है। सर ने बोला होगा कि आपको बताया होगा रैम। अब हम लोग पहले KBM यूज करते थे, और वो उसमें 512 MB का, सॉरी 512 MB का यूज करते थे। देखिए हार्ड डिस्क भी लगा है ना, देखिए लगा हुआ नहीं वायर में, ऐसा तो नहीं कि हवा में आपको सिखाया जा रहा पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए हार्ड डिस्क देखिए लगा है ना, वायर जुड़ा हुआ है ना, तो ये सारा कुछ लगा है कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोग एक डिब्बा खरीदोगे, डिब्बा कितने खरीदोगे, मान लो हमको सेकेंड हैंड में आपको फ्री में दिला देंगे डिब्बा, हेल्प करने के लिए। हमारे क्या स्टूडेंट है, उनको फ्री में दिला दिया डिब्बा। अब डिब्बा खरीद लिए, हार्ड डिस्क आप पैसे से अपने खरीदो, रैम खरीदो, मदरबोर्ड खरीदो, सब क्या है सिंबल कर करके 3 से 4 हज़ार रुपये में सीपीयू तैयार आपका।
इतने सस्ते में आपका सीपीयू नहीं तैयार होगा, लेकिन वो माइंड से आप लोग करोगे अपने हाथ से तैयार हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए सर ने कीबोर्ड माउस के बारे में बताया होगा और आपके क्लास में बताया गया है। हम तो अपने देखिए हर एक टीचर का पढ़ाने का कितना तरीका होता है, टीचर को कितना नॉलेज है, वो कैसे बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा है। हम तो हिंदी इंग्लिश उर्दू सब एक कर देते हैं उसी में। क्यों? ये बच्चे के माइंड के ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक छोटी बच्ची यहाँ बैठी है, एक बड़ी भी बच्ची बैठी है, छोटी बच्ची का माइंड कितना होगा वो जानती है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि मेरी लैंग्वेज को समझ पाए, टीचर वही जो समझा पाए बच्चों को उसके लैंग्वेज में। तो मैं कीबोर्ड माउस के बारे में पढ़ाया हूँ बच्चों को, तो मैं बताता था कीबोर्ड माउस 3 टाइप के होते हैं। अब सर बोले, कोई लड़का पढ़ा लिखा आ जाए, यार तो पागल सर, 3 टाइप का कीबोर्ड माउस होता है क्या? अब मैं बच्चों को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उसको बताता था। तो पहले क्या होता था, मैं माउस, जैसे ये देखो, ये माउस आप लोग देख रहे हो ना, ये वायर वाली माउस है ना, ये वायर वाली माउस। तो इसमें वायर वाली माउस हो गई, तो इसमें टाइम बताएंगे मैम, राइट लेफ्ट क्लिक बताएंगे, मिडल का बताएंगे, रोलर ये, ठीक है ना। तो ये एक माउस तो ये हो गया, अभी दिखा भी दो माउस आपको, डिफाइन करके समझा भी दे रहा हूँ। ये माउस हो गया। अब एक होता था मल्टीमीडिया माउस, आपका ये लो है मल्टीमीडिया बताती सची माउस। मल्टीमीडिया एक के टाइम में था, सच को जब मैं पढ़ाता था तो मल्टीमीडिया माउस में था, CPI जो बटन था बीच में, याद है ना, तो CPI बटन उसमें रहता था। तो CPI बटन उसमें क्या था, यही माउस सेम होता था। एक ये नॉर्मल माउस है, क्या है, नॉर्मल माउस है, सभी जगह यही मिलेंगे। ये नॉर्मल हो गया। और मल्टीमीडिया में मैंने क्या किया, वो कोई ऐसा है नहीं पढ़ाई लैंग्वेज, मैंने उसको अपने से बना दिया, मैंने उसको अपने से बना दिया। क्यों? राइट लेफ्ट मिडल रोलर, ये 3 ही ऑप्शन होता है, लेकिन बीच में एक CPI बटन होता था। क्या होता था, अब बोलो CPI फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो उसको जो है कि जूम आउट करने के लिए होता था, उसको वो जूम करता था। जैसे हम लोग क्या ऑप्शन में जाकर जूम करते हैं ना, वो वही से जूम करता था। हम लोग फिंगर तो वही चलाते हैं ना, लेकिन वो तीसरा फिंगर इसको ला के ऐसे यहाँ से हम लोग पुश करते थे, तो CPI का बटन काम करते थे। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको हम जूम करके देख सकते थे। वो भी प्रचलन में नहीं है, कहीं ना कहीं माउस रखा हुआ, वो भी हम लोग निकालेंगे पिछली बार। वो CPI बटन आपका क्या होता था, जूम करने के काम में आता था। उसको मैंने क्या किया, मल्टीमीडिया माउस, नॉर्मल मल्टीमीडिया। अब आते हैं थर्ड माउस, वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जैसे आप लोग देखते हो, ये देखो वायरलेस माउस है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए मैं मंगाया हूँ। ये वायरलेस माउस है, ठीक है। वायरलेस माउस में क्या है, वायरलेस मतलब वायर क्या है, घटा दिए, लेस मतलब वो घटा दिए, वायरलेस, बस इसको वायरलेस कर दिए। अब इसमें क्या होता है, काफी कॉस्टली पड़ता है, ये आप लोग के लिए घर में मत लगाइएगा, हम तो कहेंगे एडवाइस देंगे, क्योंकि जैसे हम लोग क्या है प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये है ना, अब इसको लगा दिए तो बिना उसका क्या सेल का चल रहा है, इसे कर रहे हैं। अब इसको मैं लगा दूंगा ना, तो यहाँ के बच्चे जो बैठे हैं बहुत दिनवा भर जो है ना चलाते रहते हैं मूसवा, 1-1 महीना जो बैटरी चलता है हम लोग पर्सनली यूज करते हैं, और लड़के 10-15 दिन में ही बैटरी खत्म कर देते हैं। बहुत ज़्यादा चलाते हैं ना, उसका एक सीमा होता है ना, कि ऑफिशियल यूज के लिए खाली होता है, नॉर्मली दिखा जाए तो वैसे आप घर में करो हमसे मतलब नहीं है। तो वायरलेस माउस ये हो गया, ठीक है ना। तो वायरलेस माउस चलता कैसे है, देखो ये डिवाइस है, ये डिवाइस मैंने क्या किया, CPU में मदरबोर्ड जो पीछे जो मैंने बताया ज्वाइन करना। अब जैसे ये बता भी दे रहा हूँ, देखिए देख भी लीजिए, जैसे ये है ना, आप इसको लगा दिए, ये मदरबोर्ड में लगाइए, मदरबोर्ड समझ में लगा हुआ है। अब इसी में क्या करेंगे, जैक होता है बैठाने वाला। हमारे क्या भी एक लड़की है ट्रेनिंग में है, वो क्लास लेती है, सॉरी वो स्टूडेंट है, तो वो क्या है, उसको मैंने बोला सिंबल करना बताया, सिंबल करना, उसका सारा सिस्टम। वो ये ऐसा नहीं कि बाहर के बच्चे किए हैं, ये सभी टीचर बच्चे ही मिलके सारा कुछ सेटअप बनाए हैं। मेरे क्या जो बच्चे सीखते हैं वही करते हैं। देखिए ये सब चीज़ देख रहे हैं ना। अब उसमें क्या, उसको ये पता नहीं था कि उसका मॉनिटर का केबल कैसे लगाना उसको पता नहीं था। उसने अभी सर ने बोला ना कि मदरबोर्ड का वो आप जो तार निकला हुआ उसको दबाइएगा नहीं, खराब हो जाएगा। क्यों, इसका ये तरीका होता है लगाने का, उल्टा सीधा। ये आप अगर सही नहीं लगा तो टूट जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए है ना, मेल फीमेल हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से लगा दिए। अब ये क्या होगा, इस पे सेल लगाते हैं, इसके अंदर सेल लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, ऑन कर देंगे। इसको जो कि आप लोग जैसे भी यूज कर सकते हैं। डिवाइस में लगते ही क्या होगा, वो कैच कर लेगा आपस में, ठीक है। जैसे आप करोगे वो सारा काम, इसका एक रेंज भी होता है। अच्छा रेंज भी होता है कि जिससे हम उस घर से चला सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ आज है पॉसिबल। वो जितना कॉस्ट का लगाओगे उतनी कॉस्ट का मिलेगा। मतलब जैसा आप लगाओ तो हमको कहीं मतलब वहाँ से चलाना होता है, जैसे मैं बैठा बैठा आप लोग क्लास देखता हूँ कैमरे में, तो ये सब सारी चीज़ें आपके रेंज के ऊपर जैसा आप लगाओ, ठीक है। समझ गए ना वायरलेस माउस। अब आते हैं, देखो यहाँ पर ये वायरलेस माउस हो गया आपका। अब देखिए इसी में वायरलेस माउस बता दिए। अब आते हैं कीबोर्ड पे। कीबोर्ड भी मैं 3 टाइप के बताया हूँ अपने बच्चों को। जब भी मैं कीबोर्ड सिखाता हूँ 3 टाइप के,
अब उसमें क्या होता है, सर मुझे तीनों कीबोर्ड दिखाइए, लाइए वहाँ से अपने पास ऐसा दोनों है क्या, ये नहीं दिखाया जाए बच्चों को थोड़ा सा आज के क्लास मल्टीमीडिया नहीं चल रहा। देखिए ये देखिए ये सारी बारीकी चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, बड़े बड़े बच्चों को नहीं आता है, कभी उसका टीचर पढ़ाया ही नहीं इसको। मैं रियल बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कीबोर्ड तीन टाइप के होते हैं। सीख रहा है, दिन भर उस पर काम कर रहा है, वर्क भी करता है, उसको पता ही नहीं तीन टाइप के कीबोर्ड होते हैं। ये नॉर्मल कीबोर्ड क्या है, नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड में अंतर क्या होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में अंतर क्या होता है, वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस तो आप बात से समझ जाओगे, आज समझ गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ए बेटा बात नहीं, लैपटॉप घर से लेते आऊंगा आपका ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये क्या है, नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड में अंतर क्या होता है पता है आपको, इसमें की अच्छा हाँ अभी मैं पूछ दूं किसी को, अभी मैम बताइएगा सबको ना, और सबको काउंट भी करवाइएगा। कीबोर्ड में कितने की होते हैं, सबको मैं पेपर में लूंगा पेपर। अच्छा मैम अगले सैटरडे को पेपर भी आपको लेना है ना सर, आपको भी। तो सैटरडे को एग्जाम जब आप लोग होगा, कीबोर्ड में कितने बटन होगा मैं पूछ दूंगा आप लोग को। बड़े बड़े एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नॉर्मल कीबोर्ड कितने की होते, बताओ आपको नहीं पता। हाँ देखिए मैं ऐसे तुक्का मारने का काम नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप पहले काउंट करोगे, ठीक है ना। आपको मेरा पढ़ाई हुआ भी रॉन्ग साबित कर देते हैं, ऐसा हो चुका है। टेक्निकल समय में ना क्या कोई वो नहीं है, ये बंदा उसको एक बढ़ा सकता है, ये कीबोर्ड क्यों बढ़ा सकता है बंदा। ये अध्यापक जो आपके हैं ये ऐसे कि हमको भी गलत साबित कर देंगे, कहेंगे सर भैया हम बढ़ा देंगे, छठे कीबोर्ड की अलग से लगा देंगे। उसमें ऑप्शन वो बना सकते हैं क्योंकि उस लेवल को पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, लेकिन नॉर्मली दिखा दे नेशनल रूप में अगर कीबोर्ड कितना है 104 108 है तो कितने बटन होते हैं। देखिए अभी ये नॉर्मल कीबोर्ड दिखा दिए, सब लोग बात करके देख लीजिए, ठीक है नॉर्मल कीबोर्ड है। अब देखिए मल्टीमीडिया में देखिए, अभी आपके सामने देखिए दिखा रहा हूँ मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है। ये देखिए नॉर्मल में इतना ही की होता है, देख रहे हैं ना, इतना ही की होता है। मल्टीमीडिया में इतने की देखिए बढ़ गए। मल्टीमीडिया का फायदा क्या है, जैसे जैसे बहुत से जगह पे मिक्सिंग का काम होता है, प्रोजेक्ट वाइज काम होता है, जैसे वीडियो का काम करते हैं वो लोग, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड रखते हैं। आप ऐसा नहीं कि मल्टीमीडिया रखोगे तभी आपका काम होगा, ऐसा नहीं है। वो आपके जरूरत के अकॉर्डिंग काम में लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मुझे मान लीजिए रखना है तो मुझे अगर साउंड ओपन करना है, वीडियो देखना है, तो यहाँ तो कुछ ऐसा किया डायरेक्ट करते हैं, विंडो की डायरेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया। देख रहे हो ना आप लोग, अंतर है कि नहीं है ना अंतर। 5 किलो सबको दिखाइए। अब देखिए 2 कीबोर्ड बता दिए, तीसरा कीबोर्ड देखिए, तीसरा कीबोर्ड क्या है, वायरलेस। ये भी बंदा वायरलेस कीबोर्ड में देखो क्या है, इसका भी अच्छा हाँ एक चीज और भी है, समय इतना तेजी से जनरेशन चेंज हो रहा है कि मैं खुद बहुत सी चीजें सीखता हूँ। कोई भी टीचर संपन्न नहीं हो सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हर इंसान लाइफ में सीख रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है इसका एक मैं कीबोर्ड खरीदने गया था, तो लैपटॉप खरीदा था, तो उसको भी मुझे ऑफर में मिला था, जो बच्चों को लिखने दिया। देखिए इसमें क्या है, 1 डिवाइस और 2 वर्क। देखिए क्या है ना, इसमें 1 ही डिवाइस लगाएंगे, दोनों काम करेगा। क्या क्या, कीबोर्ड माउस दोनों काम करेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, अभी लेटेस्ट में आ गया है। अब पहले ऐसा नहीं होता था, कीबोर्ड के लिए अलग होता था, माउस के लिए अलग होता था। अब क्या है ना, एक ही डिवाइस लगाऊंगा और कीबोर्ड भी काम करेगा और माउस भी काम करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। वायरलेस इसमें वायर है क्या, कहीं वायर नहीं है ना, तो ये वायरलेस हो गया। मैंने बताया कीबोर्ड 3 टाइप के, माउस 3 टाइप के, और क्या बताया, मल्टीमीडिया नॉर्मल कीबोर्ड तो बता दिया ना। तो आप ना कभी कभी बड़े सर से पूछ सकते हैं, देखिए सर आपकी क्लास में नहीं करेंगे, मैं अपने तरीके का पढ़ने का पढ़ाने का तरीका अलग रखता हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बता दिए और मल्टीमीडिया बता दिए। अब देखिए हार्ड डिस्क इंटरनल एक्सटर्नल सर आपको बताए हैं, तो मैं बता दूं हार्ड डिस्क, जैसे कि घर में कुछ पार्ट बताए थे खराब पड़ा होता है, तो उसमें देखा था क्या काम आ सकता है, क्या वर्क में आ सकता है। जैसे आप लोग मान लो लैपटॉप घर में पड़ा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स जो काम में आ सकता है, जैसे हार्ड डिस्क होता है। आपको सर ने भी बताया, ये देखिए ये सर ने ही खोला है, और लैपटॉप पड़ा हुआ था, खराब हो गया था, तो उसमें से क्या किया सर ने, हार्ड डिस्क निकाल दी। अब सर ने बोला सर ये हार्ड डिस्क खराब हो गया, अब इसको यूज में लीजिए। अब मान लीजिए कि आप आजकल सुने तो VCR सुने आप लोग, VCR क्या होता था पहले टाइम, जानते हो नहीं जानते हो। अरे पहले के टाइम में जब महाभारत होता था तो रामायण आता था तो VCR में दिखाई देते थे, ठीक है ना। अब तो आपको मोबाइल देते, तो उस टाइम क्या होता था, कैसेट शादी का पापा का कैसेट सर बना होगा VCR में दिखा जाता था, पता है क्या। तो कितने आप लोग पुराने हैं, सोचो कि हम लोग के पास क्या नॉलेज है। तो VCR के टाइम में कैसेट इतना बड़ा बड़ा होता था, पता है उसका, और उसकी एक मशीन अलग से लगाई जाती थी,
तो वो टाइम चला गया। फिर आया जमाना क्या है, शादी कैसेट बनता था रिकॉर्डिंग में, सीडी वाला आता था। सीडी तो देखे ही हो गया आप लोग, सीडी तो देखे हो ना, तो सीडी वाला आता था। अब सीडी का भी जमाना चला गया। अब तो भाई मम्मी पापा शादी कैसेट देखो कैसे, चिप लगा के अरे भाई उसको कॉपी करोगे तब ना, पहले वो तो सीडी में ही रह गया। हमारे पापा शादी कैसेट नहीं बना, मान लो आप लोग का बना होगा, तो पापा के टाइम में सीडी चलता था, अब वो तो सीडी में रह गया। कैसे कॉपी करोगे, पढ़े रहोगे तब ना कॉपी करोगे। अरे मम्मी को देखना है यार कैसे ये थी, पापा कैसे थे, हम लोग जब नहीं आए थे, देखोगे ना उसमें। तो सीडी को कॉपी करना भी, ये सब चीजें ना सिखाई जाएंगी, सब तो द्वारा बताई जाएगी मेरे द्वारा। तो उसको कॉपी कर करके आप क्या करोगे, एक डिवाइस में रख लोगे। किसमें रख लोगे, अब देखो मैं इसको क्यों छुड़ा हूँ अभी बात, वो सब पेन ड्राइव है यहाँ पर। देखिए ये पेन ड्राइव है, देखिए ये सब मॉडल अलग अलग है। ये पेन ड्राइव आप लोग का है ना। अब मान लो सीडी में आपको सारा डाटा है, आपको पेन ड्राइव में डालना है, उसको नॉलेज रहेगा तभी ना करोगे। तो अभी तो आपको बेसिक बताया जा रहा है, तो उसको क्या करोगे, सीडी का जो होता है कॉपी उसमें डाल दोगे पेन ड्राइव में। अब मान लो पापा का शादी का कैसेट जो है कि 16 GB का है, समझो मेरी बात को, मैं क्यों इस सब चीज को लेके चल रहा हूँ। 16 GB का कैसेट है और आपके पास पेन ड्राइव कितना है, 8 GB। हटेगा क्या, ये लड़की मान लो 10 किलो उठा सकती है, इसको 20 किलो उठाएंगे, उठा लेगी क्या, नहीं उठा पाएगी ना। तो पेन ड्राइव की स्टेमिना होती है ना उसकी, उसका जो भी केबी एमबी जितना भी उसका साइज होता है उसके हिसाब से होगा। अब ये 8 GB है, 16 GB का नहीं हटेगा। तो हमने क्या किया कि अपने पास इतने सिस्टम ऐसे बहुत सारे अपने ऑफिस लैब है, तो हमको चलाना है, हमको डाटा रखना होता है। कभी किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, फॉर्मेट करना है, जो भी करना है, तो मैंने क्या किया, इस सब ने दे दिया, सर लैपटॉप ये खराब हो गया है, इसको निकाल लीजिए। तो मैं इसको क्या कर दिया, पेन ड्राइव बना दिया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना दिया। क्या बना दिया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। कैसे, आप भी कर सकते हो, सीखोगे तो। ये आप क्या है, लैपटॉप में से खराब निकालिए, किसी के पेरेंट्स से क्या बाहर, अच्छा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, छुट्टी कर रहे हैं, बैठ जाइए ऑफिस में, ठीक है ना। ये क्या किया मैंने, इसको निकाल लिया। निकालने के बाद देखो अब इसमें देखो, इसमें क्या अंतर है, सेम वही चीज है। ये क्या है, सेम वही चीज है। क्या है, क्यों, ये क्या है, अब हमको भी आइडिया नहीं था, ये सर ने हमको आइडिया दिया कि नहीं ऐसा सब करिए, क्योंकि ये भाई इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बताएं। अब इसका पार्ट्स आता है, इसका बॉक्स आता है। क्या आता है, इसका बॉक्स। अमेजोन पे जाओगे ना आप, ऑनलाइन में देखोगे तो मिल जाएगा, खरीद लोगे आप। लगाने के बाद ये सारा बॉक्स लगा करके इसको क्या कर दोगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना दोगे। क्या कर दोगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अभी बताओ, उसमें पापा का शादी 8 GB कैसेट था, वो 16 GB बढ़ जाएगा ना। अब ये कितने का जाता है, ये 1 TB का मान लो हार्ड डिस्क है। 1 TB मतलब बताते हैं, 1 TB इक्वल टू बताए थे आपको 1000 GB। अब 1000 GB का हार्ड डिस्क कितना कुछ रखा जा सकता है, इसमें रखा जा सकता है ना। तो इसी तरह से ये भी हार्ड डिस्क मेरा खराब नहीं हुआ, खराब लैपटॉप में से मैंने यूज कर लिया। इसको क्या बना दिया मैंने, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना दिया, ठीक है ना। बट डिपेंड नीचे नहीं है ये, क्योंकि जानते हैं जो आपका अगर 1 TB का ये खरीदोगे क्या पेन ड्राइव, तो काफी कॉस्टली होता है। कितने का जाता है सर, डिपेंड रहता है आपके कैसा स्टोरेज है। जैसे अगर आप 1 TB लेते हैं, 1 TB इस टाइम मिनिमम 11,000 से 12,000 रुपया चलता है। सोचो 12,000 रुपये का, तो सोचो खराब लैपटॉप में आप 12,000 का आइटम निकाल लिया, और इसका ये बॉक्स कितने का मिल जाएगा, 250-500 का मिल जाएगा सर, 250 से 500 रुपए का मिल जाएगा ये। अब इसको क्या है, लैपटॉप में से 12,000 का सामान निकाल लिए, और कितना डाटा भरना है भरो उसमें। मम्मी पापा का शादी कैसे रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ भी उसमें रख दो, डाटा स्टोर कर दो, ठीक है ना। उसमें आप जो कि MS वर्ड मतलब जो भी रखना है आप रख सकते हो उसमें। तो ये आपका यूज हुआ ना। इसी तरह से लैपटॉप में बहुत सी चीजें हैं, ठीक है ना। अब ये चीजें मैंने बता दिया। अब देखिए पहले के टाइम में क्या होता था ना, आप लोग के मोबाइल में चिप लगाया जाता था। साथ रहिए, आपके मोबाइल में क्या होता था, चिप लगाया जाता था। तो आपके घर में अभी भी कहीं ना कहीं होगा वो चिप लगाया, जिससे पापा पुराने मोबाइल सुनते हैं, गाना उसमें भरवाते हैं। तो वो आज के टाइम में खत्म हो चुका है। पहले के टाइम में था ये, तो कॉरिडोर, जैसे ये कॉरिडोर है, इसका यूज पता लगू नहीं पता, तो कॉरिडोर जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो क्या है, इसमें चिप लगा करके इसको भी पेन ड्राइव बना सकते हैं। आपके घर में 8 GB का मान लीजिए चिप रखा हुआ, उसको लगा लीजिए, ये भी पेन ड्राइव पर काम करेगा, ठीक है ना। तो एक कॉरिडोर हो गया, और ये क्या बताएं, पेन ड्राइव। अच्छा एक चीज़ और भी है, अभी वो था ना सर यहाँ पर वाईफाई डिवाइस चलाने के लिए मॉडल। अभी देखिए इसमें किसी को लेट हो रहा है वो ज़्यादा, देखिए ये देखिए मेरे पास बहुत पैसा उस टाइम नहीं था, तो मैं मॉडम खरीदा था, और मॉडम जो है कि उन्हीं के पापा से खरीदा था, जो आपके पापा से मैं सेकंड में खरीदा था। ये मॉडम है, क्या है ये मॉडम है। पहले यूनिनार का सिम चलता था, आपको पता होगा, अभी भी एयरटेल चलता है, और बहुत सारे सिम जो कि आप जान ही रहे हैं।
ठीक है ना। तो यूनिनार का मैंने वो खरीदा था, पैकेज के साथ में था उस टाइम जो है कि 3200 समथिंग आ रहा था, 3200 बहुत मेरे लिए था, ठीक है ना। तो वो खरीदा था, इससे क्या होता है एक लगा दो आप जो कि सिस्टम में और कनेक्ट कर दो, आपका नेट चलने लगता था। ये तो इतना एडवांस समय हो गया, मोबाइल से कनेक्ट कर दे रहे हो, वाईफाई से कनेक्ट कर दे रहे हो, अब नेट चल रहा है। ये क्या है? मॉडर्न है। कोई लेना चाहता है क्या? मतलब हाथ मिल रहा है, ठीक है, ले लीजिएगा इसको, देख के लेते आइएगा। ये क्या है? मॉडर्न है। अब इसमें भी देखो मॉडल होता था, जिसमें देखो क्या है, ये देखो, ये क्या है? सिम लगता है ना जैक? आज भी ये जिंदा है, चलता है, चला सकते हो आज भी, ठीक है ना। हाँ मतलब अभी भी है प्रचलन में, ठीक है ना। ये सिम लगा दिए, नेट चलने लगा। आप जानते हैं इसी में एक जैक और दिया है, पीछे भी है। अब इसमें क्या है, इसको मॉडर्न के हम लोग काइडर का भी यूज करते थे। इसमें क्या है, चिप भी लगाया जा सकता है, इसमें हम लोग चिप भी लगा सकते हैं। तो मैंने बता दिया, ये सब चीजें आप लोग शायद देखे होंगे, एक आधी % देखेंगे, हमको नहीं लगता इतना ज्यादा आप जानता हो कि बच्चा बैठा है यहाँ पर। मॉडर्न समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब हाँ ये चीज मैं बता दूं, ये आप लोग देख रहे हो, जैसे बच्चे अगर मान लीजिए अपने पास कीबोर्ड, हेलो बात नहीं, अगर अपने पास लैपटॉप रख रहे हो, अपने पास CPU रख रहे हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, या बाय द वे आप मान लो साइकिल अपने घर में रखते हो, साइकिल रखते होगा, साइकिल के बारे में कुछ ना कुछ अक्सर प्रॉब्लम आती है। हवा तक मतलब प्रॉब्लम का नहीं पता कि हवा कैसे भराता है, तभी चला पाओगे क्या आप लोग? तो कुछ तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना कि ये पार्ट्स खराब हो गया, हमको ये करना है। आजकल बच्चे बहुत जानकार हो गए हैं, साइकिल को ही अपने हाथ से बना देते हैं, आधा इंजीनियर हो गए वो लोग। तो इसी तरह से लैपटॉप CPU रखोगे आप, तो अगर बैटरी खराब हुई, बैकअप कम हो गया, तो अपने हाथ से क्या है, बैटरी मार्केट में उसी मॉडल खरीद करके लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ये नहीं कि इंजीनियर को बुलाना पड़े, तो इतना नॉलेज आपको पढ़ने के बाद हो जाना चाहिए। बैटरी है लैपटॉप का, इसको पास कर देख लो, ठीक है ना। ये चीजें मैं बता दिया, साटा फटा बता दिया, मदरबोर्ड बता दिया, और बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अब इसमें कुछ और बाकी रह गया सर? अब देखिए अगला क्लास क्या होगा। संडे को तो क्लास सोच रहा हूँ नहीं रखूँ, देखो संडे क्लास रखने का फायदा क्या है। अब मैं जो पार्ट बताऊंगा रनिंग कंडीशन में, सारे पार्ट्स वो बड़े पार्ट्स होंगे, इतनी जगह में नहीं हो पाएगा, इतने बच्चे, इससे ज़्यादा 150 बच्चे के साथ बैठेंगे, ठीक है ना। काफ़ी बैच है, उसको एक साथ बैठाएंगे, उसमें रनिंग कंडीशन में होगा। उसको कब सिखाऊंगा वो पार्ट्स को, आप उसको सीखने के बाद क्या रोजगार पर, जैसे कि आप रोजगार भी कर सकते हो। कुछ छपाई वाला मशीन है, कुछ ऐसे मशीन है जो कि आपको करके दिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा। तो सारे पार्ट क्या है रनिंग कंडीशन में उसका यूज करना होगा। जैसे आप लोग सुनते हो CPVC कार्ड, सुने हो? CPVC कार्ड नहीं सुने हो? आप लोग ग्लोसी पेपर नहीं सुने हो? आप लोग प्रिंटर तो सुने ही होंगे, लेमिनेशन मशीन तो देखे ही होंगे। ये सब का मैं यूज सिखाऊंगा आप लोग को। आप लोग तो उसमें कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं सब सिखाऊंगा आप लोग को। तो सारे पार्ट्स रख करके एक बार क्लास में सिखाया जाएगा, सिंबल करना बताया जाएगा, जब बेसिक चीजें बता देंगे तब। और आज का क्लास यही फिनिश करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आप कुछ चीज़ें अच्छा और बता दें, बच्चों जैसे बताते हैं, देखो कुछ रखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड नहीं, लेकिन बता दूं, रखा हुआ है, बच्चे तो जान जाएंगे ना। वीडियो रोक दीजिएगा।